औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है स्टब राउटर EIGRP। स्टब राउटर क्या होते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा और इसकी हम आज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ अगर किसी को पता ना हो। ये बेसिकली हमारे पास लैब है R1 R2। R1 के साथ हमारे पास एक ही नेटवर्क कनेक्टेड है लोकल, ठीक है। इस पे मैं EIGRP एडवर्टाइज कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब EIGRP में आपको पता होगा ये कि EIGRP जब उसका नेटवर्क डाउन होता है तो वो अपने नाइबर को एक क्वेरी मैसेज भेजता है जिसमें वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा जो नेटवर्क डाउन हो गया है उसका अल्टरनेटिव पाथ तुम्हारे पास है कि नहीं। तो अगर नाइबर के साथ उसका अल्टरनेटिव पाथ होगा तो वो उसको अपने नाइबर से शेयर कर लेगा, अदरवाइज़ वो उसके साथ उसको इन्फॉर्म कर देगा कि मेरे पास नहीं है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये तो मतलब अगर बड़ा नेटवर्क हो, ठीक है। अगर यहाँ पर R1 हो, ये R2 के साथ इधर दूसरे राउटर्स कनेक्टेड हो, फिर उसके साथ उसके नाइबर्स कनेक्टेड हो, फिर उसके नाइबर्स, तो ये एक राउटर का एक जाल बन जाता है। मतलब अगर बहुत बड़ा नेटवर्क हो तो फिर क्या होगा, जाहिर है जब इसका ये नेटवर्क डाउन होगा तो ये क्वेरी मैसेज भेजेगा अपने इस नाइबर को। नाइबर राउटिंग टेबल में चेक करेगा तो उसके पास इसका अल्टरनेटिव पाथ नहीं है, तो वो R1 को रिप्लाई नहीं भेजेगा। वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो आगे राउटर को R1 की रिप्लाई को फॉरवर्ड कर देगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा, क्वेरी मैसेज उसको भेजेगा कि तुम्हारे पास 10 तक जाने के लिए रास्ता है। तो फिर उसके नाइबर वही क्वेरी आगे अपने नाइबर को भेजेगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा और इसी तरह ये एक चेन बन जाएगा। तो आपको पता है कि EIGRP में होल्ड टाइम कितना है, 15 सेकंड। तो जब तक इसको रिप्लाई नहीं मिलेगा अपने नाइबर से तो ये अपने इस नाइबर को अपडेट नहीं करेगा। तो ये वाला राउटर इसका वेट करेगा, ये वाला राउटर अपने नाइबर्स का वेट करेगा और उसका नाइबर अपने नाइबर का वेट करेगा और इसी तरह ये सारे राउटर एक स्टेट में चले जाएंगे जिसको हम कहते हैं स्टक इन एक्टिव स्टेट, ठीक है। तो क्वेरी मैसेजेस ये EIGRP में होते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्टब राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। स्टब राउटर को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और हम अपने नाइबर को कह देते हैं कि दैट्स इट, आई एम डेड राउटर, मुझसे आगे कोई नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अगर मैं इसको स्टब राउटर डिक्लेयर कर दूं तो ये जो वाला राउटर है ये इसको क्वेरी मैसेज नहीं भेजेगा, क्योंकि इस राउटर को पता होगा कि मेरा जो नाइबर है वो बेसिकली स्टब राउटर है, उसके आगे कोई नेटवर्क कनेक्टेड नहीं, ठीक है। तो ये हम वो क्वेरी मैसेज को ब्लॉक करने के लिए या एक जगह पे रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये राउटर स्टक इन एक्टिव स्टेट में ना चले जाए। अगर ये हम ना करें तो फिर सारे राउटर क्या करेंगे, अगर इसको अपने नाइबर से 15 सेकंड तक हेलो पैकेट रिसीव नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये उस लिंक को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, डाउन कंसिडर कर लेगा। इसी तरह अगर ये इसको अपने नाइबर से 15 सेकंड तक रिप्लाई नहीं मिले तो ये क्या करेगा, ये इस लिंक को डाउन कंसिडर करेगा। तो इसी वजह से हम स्टब राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि क्वेरी मैसेजेस को रोका जा सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास R1 R2 राउटर है। मैं क्या करूँगा, मैं R1 पहले आपको बताऊँगा, R1 की मैं ये लिंक डाउन कर दूंगा तो R1 क्या करेगा, R1 R2 को एक क्वेरी भेजेगा, उसमें ये पूछेगा कि तुम्हारे पास 10 तक जाने के लिए अल्टरनेटिव पाथ है कि नहीं, ठीक है। तो चूँकि ये तो इसके आगे और नेटवर्क नहीं है तो ये रिप्लाई भेज देगा जल्दी से कि मेरे पास 10 तक जाने का कोई रास्ता नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले R1 R2 दोनों को खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ,
ये करता हूँ कि मैं R1 के 0/0 पोर्ट को मैं क्या करता हूँ, मैं इसको शट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप ये याद रखो, मैंने debug IP-EIGRP R1 पे इनेबल किया हुआ है और debug IP-EIGRP R2 पर भी किया हुआ है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं R1 के FA 0/0 पोर्ट को शट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो मैंने R1 के पोर्ट को जैसे ही शट डाउन किया तो R1 ने क्या किया, R1 ने R2 को एक क्वेरी मैसेज भेजा। ये आपको नजर आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं, R2 क्या कर रहे हैं, R2 क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग इनकमिंग क्वेरी पैकेट जो इसके नाइबर से रिसीव हो चुकी है। उसमें वो पूछ रहे थे कि 10 तक जाने के लिए तुम्हारे पास अल्टरनेटिव पाथ है कि नहीं, तो वो इसको प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो वो उसको ये रिप्लाई भेज देगा कि नॉट इन माई IP राउटिंग टेबल, मतलब ये मेरे पास नहीं है और मैं तुम्हें इस नेटवर्क तक नहीं लेके जा सकता। ये तो छोटा सा नेटवर्क है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं R2 को स्टब राउटर कॉन्फ़िगर कर लूँगा और फिर ये R1 R2 को क्वेरी मैसेज नहीं भेजेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस पोर्ट को दोबारा अप कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं R2 को स्टब कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो इसको मैं किस तरह कॉन्फ़िगर करूँगा, राउटर EIGRP 100 और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, EIGRP स्टब। ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करो तो ये आपको वो चार जो इसके जो टाइप्स है वो आपको बता देता है। आपको पता होगा स्टब में हमारे पास कनेक्टेड, रिसीव ओनली, रीडिस्ट्रीब्यूट, स्टैटिक और समरी, ये चीज़ें ये शेयर कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पर मैं एंटर दबाऊँ तो ये दो चीज़ों को शेयर करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क और समरी राउट्स को। ठीक है। तो मैं इसमें ये और ऑप्शन को मैं यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्टली इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है। तो आप देख रहे हो रिलेशनशिप दोबारा बिल्ट हो गई है क्योंकि R2 ने R1 को मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारा स्टब राउटर हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं R1 के FA 0/0 पोर्ट को क्या करता हूँ, शट करता हूँ। तो अब देखते हैं कि R1 R2 को क्वेरी मैसेज भेजता है कि नहीं। कि जाहिर है वो क्वेरी मैसेज नहीं भेजेगा क्योंकि R2 को हमने स्टब राउटर कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब आप देखें, मैंने इसको शट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो R2 पे ये क्या कर रहा है, ये प्रोसेसिंग इनकमिंग पैकेट, ये सिर्फ R1 R2 को अपडेट भेज रहा है कि मेरे पास 10 का नेटवर्क जो है वो क्या हो गया है, वो डाउन हो गया है। ठीक है। वो डाउन हो गया है, मैं तुमको वहां पर नहीं लेके जा सकता। ठीक है। ये देख रहे हो आप, R1 ने क्या किया, R1 ने एडवर्टाइज भेज दी कि 10 का नेटवर्क मेरे पास नॉट इन माई राउटिंग टेबल, मतलब वो डाउन हो चुका है। इसने ये एडवर्टाइजमेंट रिसीव कर ली और अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लिया। इसको पता चल गया कि R1 का 10 नेटवर्क डाउन हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्वेरी मैसेज नहीं भेज रहा है ये R1। तो इसी तरह क्वेरी मैसेज को हम ब्लॉक कर लेते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस ये है। बहरहाल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे आप ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।